Good morning students, welcome to online classes conducted by Central School and College. Today we take the class of 5th, subject science, chapter number 2. The name of the chapter is Life of Animals. Life of Animals, तो animals के life के बारे में हमको आज समझना है, जानना है कि animals कैसे अपने आप को अर्थ में सर्वाइव करते हैं और उनके सर्वाइव के लिए उनके ऐसे क्या क्या बॉडी फीचर्स होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं अलग अलग जगहों पे अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, और उनके मूवमेंट के तरीका क्या है, कैसे वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरे जगह में कैसे जाते हैं। देन नेक्स्ट वन इज वेज ऑफ प्रोटेक्शन। उनको अपने आप को सर्वाइव करने के लिए ऐसा क्या प्रोटेक्शन लेना पड़ता है जिससे कि वो आप पे अपने आप को दूसरे से बचा सके या सर्वाइव करने के लिए लॉन्ग टाइम के लिए वो सर्वाइव कर सके। देन नेक्स्ट वन इज माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है और माइग्रेशन के लिए कौन कौन से एनिमल एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि लाइफ ऑफ एनिमल्स में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि एनिमल्स को अगर सर्वाइव करना है तो क्या वो एक जगह पे रह सकते हैं या एक जगह पे रह के उनको सफिशिएंट फूड शेल्टर या उनके लिए और भी जो चीज़ें नीड होती है एटमॉस्फेयर में या पर्टिकुलर एनवायरनमेंट है, क्या हर जगह का एनवायरनमेंट सेम होता है जहाँ पे कि हर एनिमल सर्वाइव कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अर्थ में अलग अलग जगहों पे अलग अलग एनवायरनमेंट होते हैं, अलग अलग टेम्परेचर होता है, वहाँ के क्लाइमेट भी अलग अलग होते हैं। उसी हिसाब से एनिमल भी अपने आप को उस सराउंडिंग में या उस नेचुरल एनवायरनमेंट में अपने आप को ढाल लेते हैं कि वहाँ पे उनको कैसे सर्वाइव करना है, या उनको नेचुरल हैबिटेट होता है जो उनको हेल्प करता है कि अपने आप को कैसे सर्वाइव करना है। तो एनिमल्स आर द डिफरेंट ऑफ द अर्थ दैट प्लेसेस वेयर दे लिव। ठीक है, जहाँ पे एनिमल रहते हैं वो फीड भी करते हैं, रिप्रोड्यूस भी करते हैं, है ना। तो पहले हम जानते हैं कि हैबिटेट क्या होता है। व्हाट इज हैबिटेट? द प्लेस वेयर द एनिमल लिव, फीड, रिप्रोड्यूस इज नोन एज देयर हैबिटेट। जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं, फीड करते हैं या अपने फूड और शेल्टर के लिए खोज करते हैं, देन रिप्रोड्यूस भी करते हैं, तो उसे कहा जाता है हैबिटेट। एनिमल आर क्लासिफाइड ऑन द
ह्यूमन बीइंग, देन रेप्टाइल्स, देन मैमल्स। ह्यूमन बीइंग मतलब इंसान। जो हम लोग अपना सांस लेते हैं तो हमारे सांस लेने के जो तरीका है थोड़ा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि हम जब सांस लेते हैं वी ब्रीथ थ्रू आवर नोज। हम नोज के जरिए सांस को कहाँ लेते हैं? अंदर लेते हैं थ्रू द विंड पाइप। फिर विंड पाइप के जरिए हम वो ऑक्सीजन कहाँ पहुँचाते हैं? टू आवर लंग्स, है ना। तो हमारे सांस की जो प्रक्रिया होती है वो लंग्स के थ्रू होता है। रेप्टाइल्स भी लंग्स के थ्रू अपना ब्रीदिंग सिस्टम को करते हैं। देन नेक्स्ट वन इज मैमल्स। मैमल्स क्या होते हैं? जो स्तनपायी प्राणी होती है, ठीक है, वो भी लंग्स के जरिए सांस लेते हैं या ब्रीदिंग सिस्टम को जारी करते हैं। देन नेक्स्ट वन इज स्पैरेकल्स। स्पैरेकल्स क्या होते हैं ना? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है ग्रासहॉपर। तो ग्रासहॉपर में ऐसे कौन से बॉडी फीचर्स होते हैं जिसके द्वारा कि वो ब्रीथ करते हैं? इंसेक्ट लाइक ग्रासहॉपर ब्रीथ थ्रू देयर एयर होल्स ऑन देयर बॉडी। उनके बॉडी में एयर होल्स होते हैं जिसके द्वारा कि वो क्या करते हैं? सांस लेते हैं। द स्पैरेकल्स लीड टू द एयर ट्यूब विच फॉर्म ऑफ द फाइन नेटवर्क एंड दैट रीचेस एवरी टिश्यूज ऑफ द बॉडी। तो उनके जो एयर टिश्यूज होते हैं, एयर होल्स होते हैं, उसके द्वारा वो क्या करते हैं? उस ट्यूब के द्वारा उनके यहाँ ऊपर के हिस्से में दो ट्यूब होते हैं जो उनके नेटवर्किंग का काम करते हैं या फिर उनके टिश्यूज उसी के जरिए वो अपने बॉडी के टिश्यू में वो सारे जो ऑक्सीजन नीड करते हैं वो सप्लाई करते हैं। एयर एंटर द बॉडी थ्रू दिस नेटवर्क ऑफ एयर टिश्यूज। उसी एयर टिश्यूज के जरिए वो एयर जो है उनके बॉडी के अंदर ब्रीदिंग सिस्टम की तरह काम करता है। नाउ नेक्स्ट वन इज स्किन। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो स्किन के जरिए ब्रीथ करते हैं। कौन सा एनिमल है? जैसे लाइक द एग्जांपल ऑफ ग्याथम। ग्याथम जो मिट्टी के अंदर या सॉइल के अंदर रहते हैं, तो सॉइल के अंदर से उनको क्या करना पड़ता है? ऑक्सीजन नीड होती है। तो ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए वो अपने स्किन के जरिए ही ब्रीथ करते हैं। देन नेक्स्ट वन इज स्किन एंड लंग्स। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो दो चीजों को नीड करते हैं। वो स्किन के जरिए भी ब्रीथ कर सकते हैं और वो लंग्स के जरिए भी ब्रीथ कर सकते हैं। तो वो एनिमल कौन है? फ्रॉग। फ्रॉग एक ऐसा एनिमल है जो पानी में जब रहता है तो उसको अपने ब्रीदिंग सिस्टम के लिए स्किन की जरूरत है। स्किन क्योंकि स्किन उसके अपर सरफेस में रहता है, पानी के थोड़ा सा ऊपर के सरफेस में तैरने के समय रहता है, तो उसके जरिए वो अपना ऑक्सीजन अंदर लेते हैं या ब्रीथ करते हैं। लेकिन जब वो पानी से बाहर आते हैं, क्योंकि वो एक एम्फीबियन है, वो लैंड में भी जी सकता है, वो पानी में भी जी सकता है, दोनों जगह वो सर्वाइव कर सकता है। तो जब बाहर आता है पानी के बाहर तो उसे लंग्स की जरूरत होती है ब्रीथ करने के लिए। देन नेक्स्ट वन इज गिल्स। तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल है या पानी के अंदर रहने वाले एनिमल है, सबके अंदर गिल्स नहीं होता है। मेनली फिशेस जो होते हैं उसमें गिल्स होता है। वो अपना ब्रीथ करने के लिए अपने गिल्स को पानी के अंदर क्या करते हैं? फैलाते रहते हैं, जिसके जरिए कि ऑक्सीजन उनके बॉडी के अंदर जाता है और उससे वो पानी से ही ऑक्सीजन अपने आप को सर्वाइव करने के लिए नीड करते हैं। देन वाटर एनिमल ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स। गिल्स आर द थिन एंड फ्लैट organ briefly supplied with the blood vessels. When water flows over the gills, that exchange of gases take place. जब अपने गिल्स को वो क्या करते हैं? फ्लोज करते हैं। पानी जो फ्लो होता है गिल्स के अंदर, तो उसी समय उनको गैसेस एक्सचेंज होता है, मतलब वो अपना ऑक्सीजन नीड करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिलीज करते हैं। The gills absorb the oxygen from the water and release carbon dioxide from the blood. Now next कुछ ऐसे फिशेस हैं जो कि गिल्स के जरिए ब्रीथ नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी बहुत बड़ा होता है, ब्रॉड होने की वजह से
वो गहरी सांस ले लेते हैं और जितने भरपूर ऑक्सीजन उनके बॉडी को नीड होती है एक साथ ले लेते हैं, और उसके बाद फिर वो पानी के अंदर चले जाते हैं। फिर कुछ देर तक वो पानी के अंदर रहते हैं, फिर जब फिर ऑक्सीजन की नीड होती है फिर से पानी के बाहर आ जाते हैं। ऐसे ही वो क्या करते हैं, अपने ब्रीदिंग सिस्टम को जारी रखते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट द मूवमेंट। ये तो हो गया कि अलग अलग जगहों पे रहने वाले अलग अलग एनिमल, अलग अलग हैबिटेट के एनिमल्स कैसे अपने ब्रीदिंग मेथड को या कैसे आपके सांस लेने की प्रक्रिया को जारी रखते हैं अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, नाउ वी डिस्कस अबाउट द मूवमेंट ऑफ द एनिमल्स। एनिमल्स के मूवमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अलग अलग टेरेस्ट्रियल जो एनिमल, जो अलग अलग हमारे नेचुरल हैबिटेट में रहने वाले एनिमल है, सबके मूवमेंट एक जैसा होता है या सबके मूवमेंट के लिए एक ही जैसा बॉडी स्ट्रक्चर उनका होता है? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि कुछ एनिमल, बहुत सारे लैंड एनिमल में क्या होते हैं, जैसे टेरेस्ट्रियल एनिमल है उनके पास 4 लिम्स होते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें से कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो 4 लिम्स को वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए यूज करते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि चारों लिम्स को यूज नहीं करते हैं। नॉर्मली फ्रंट लिम्ब जो होते हैं उसको 4 लिम्स कहता है। जो एनिमल्स के फ्रंट के 2 लिम्स होते हैं उनको कहा जाता है 4 लिम्स, और बैक के जो 2 लिम्स होते हैं उसे कहा जाता है हिंड लिम्स। तो बहुत सारे एनिमल्स 4 लिम्स मतलब फ्रंट जो लिम्स होते हैं उसको अपने हैंड की तरह भी यूज करते हैं, और बैक लिम्स जो होते हैं या हिंड लिम्स जो होते हैं उसको वो रनिंग के लिए, जंपिंग के लिए यूज करते हैं। तो आगे जब हम पढ़ेंगे इसके एग्जाम्पल के बारे में बताएंगे। तो फर्स्ट, द मूवमेंट ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैव 4 limbs. The front limbs are called the fore limbs and back limbs are called the hind limbs. Humans use their hind limbs to walk. इंसान के पास भी 4 limbs हैं, लेकिन जो फ्रंट लिम्ब है उनके या हिंड लिम्स है उसको वो क्या करते हैं, वॉक के लिए यूज करते हैं फ्रंट लिम्ब, सॉरी बैक लिम्ब को। और फ्रंट लिम्ब जो है 4 लिम्स, फ्रंट लिम्ब को 4 लिम्स कहा जाता है, जिसको वो हैंड की तरह यूज करते हैं। कोई वर्क करना हो, लिखना हो, पकड़ना हो, थ्रो करना है, हर काम को हम लोग किस लिम्स पे करते हैं, फ्रंट लिम्स पे करते हैं या तो 4 लिम्स में करते हैं। देन एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, टाइगर, डॉग्स, साजल, मोस्ट ऑफ द अदर एनिमल यूज 4 लिम्स टू मूव। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स है, वाइल्ड एनिमल्स है जो 4 लिम्स को वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए यूज करते हैं, ओनली वॉकिंग और रनिंग के लिए यूज करते हैं। लाइक कंगारू। कंगारू एक ऐसा एनिमल है जो हमेशा 2 लिम्स को अपने हैंड की तरह यूज करता है और 2 लिम्स को क्या करता है, जंप करने के लिए या वॉक करने के लिए यूज करता है। कंगारू मेक देयर हिंड लिम्स टू हॉप। हिंड लिम्स को हॉप के लिए वो यूज करता है, मतलब हॉप मतलब एक जगह से दूसरी जगह को कूद के जाना या उछलते हुए जाना। Then lizard and crocodiles and reptiles. Then we will discuss about reptiles. Reptiles में क्या बॉडी फीचर्स होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं मूव करने के लिए? तो फर्स्ट lizard and crocodile. lizard देखा होगा आपने, घर में ज़्यादातर lizard होते हैं। crocodile को भी देखा होगा, lizard का थोड़ा बड़ा रूप जो होता है वो crocodile होता है। They have 4 short legs to crawl. उनके पास 4 छोटे छोटे लेग होते हैं, क्या करने के लिए, जमीन में रेंगने के लिए या क्रॉल करने के लिए। स्नेक्स आर ऑल्सो रेप्टाइल्स। स्नेक्स भी एक रेप्टाइल्स है, लेकिन जो जमीन में रेंगते हुए एनिमल्स होते हैं उनको रेप्टाइल्स से कहा जाता है। तो स्नेक भी जमीन में रेंगते हुए चलते हैं तो वो भी एक रेप्टाइल्स है, लेकिन क्या उनके पास
यहाँ बैट्स आर फ्लाइंग मैमल्स, बैट्स जो है फ्लाइंग मैमल्स में माने जाते हैं, जो कि फ्लाई भी मैमल्स है फिर भी वो फ्लाई कर सकता है। क्यों? ऐसा कौन सी बॉडी फीचर्स इसके पास है जिससे कि वो बड़े आराम से आसमान में फ्लाई कर सकता है? Now the skin from their body stretches to join the four limbs and forming the wings. उनके बॉडी में चारों तरफ क्या है? पंख नहीं है, विंग्स नहीं है, ठीक है। वो मैमल्स इसलिए कहा जाता है आज वो बर्ड्स की तरह आसमान में फ्लाई कर सकता है, लेकिन उनके पास विंग्स नहीं है। तो उनको उड़ने के लिए कौन सी चीज उनको हेल्प करता है? उनके बॉडी में स्किन है, बहुत पतली परत की स्किन है। वो क्या करते हैं, अपने जो आगे की जो दो लिम्स और पीछे की दो लिम्स चारों को जब फैला लेते हैं तो सारे जो स्किन उसकी बॉडी में वो फैल जाता है। किस तरह? पंख की तरह, विंग्स की तरह वो फैल जाता है, और जिसकी वजह से वो बड़े आराम से फ्लाई कर सकता है या एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकता है। देन नेक्स्ट वन इज एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल बहुत सारे हैं, अभी हमने फिशेस के बारे में बताया था, और भी बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल हैं, जैसे टर्टल, टर्टल भी एक्वेटिक एनिमल है, डक एक्वेटिक एनिमल है। देन नेक्स्ट वन पेंगुइन, पेंगुइन में पानी में भी रहते हैं तो वो भी एक्वेटिक एनिमल में आते हैं। तो उनके पास ऐसा कौन सा बॉडी फीचर है जो तुमको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में हेल्प करते हैं? टर्टल के पास 4 पैडल्स है, आपको पता है टर्टल के 4 पैडल्स होते हैं जो उनको पानी में तैरने में हेल्प करते हैं। देन डक, डक के पास वेब फीट है, मतलब जो फीट उनके पास है वो वेब है, उसमें पतले जालीदार स्किन होती है जो उसको पानी में मूव करने के लिए हेल्प करते हैं। देन पेंगुइन, पेंगुइन हैव 2 flippers which help them to push the water and move on the water. Then next one is insect. अब next पढ़ेंगे insect. Insect have 6 legs to crawl on the ground. insect के पास क्या होता है? 6 legs. ये तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, insect have 6 legs, तो वो 6 leg उनको जमीन में क्रॉल करने के लिए हेल्प करता है। जैसे आंट हो गया, कॉकरोच हो गया, बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो जमीन में क्रॉल करते हैं। Ant and cockroaches crawl on their legs. Grasshopper use their long hind legs to hop. और एक इंसेक्ट ग्रासहॉपर भी है, तो ग्रासहॉपर के पास क्या है? लॉन्ग हिंड लेग्स, वो जमीन में कुछ समय क्रॉल भी करता है और बीच बीच में वो बहुत ऊंची छलांग भी लगाता है, जंप भी करता है। तो उस जंप करने के लिए उनको क्या हेल्प करता है? उनके लॉन्ग हिंड लेग्स उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में भी हेल्प करता है। Then next one, some insect like butterflies have wings which help them to fly. एक इंसेक्ट बटरफ्लाई को आपने देखा होगा, उसके पास क्या है? बहुत सुंदर विंग्स है जो उसे उड़ने में भी हेल्प करता है। Then next one is birds. The birds have wings to fly. आपको पता है birds तो आपने देखा ही है, birds के पास मेन चीज जो है उसे दूसरे एनिमल्स से बहुत डिफरेंट करता है, क्योंकि उसके पास स्ट्रॉन्ग विंग्स है, उसके पास पंख है, जिसकी वजह से वो बड़े आराम से बहुत देर तक, बहुत दूर दूर तक मूव कर सकता है। The forelimbs of the bird in the form of wings which help them to fly. The hindlimbs are used for walking, hopping and running as well as for the clinging to the something. The wings are attached to the backbone of their body which help them to strong muscles. और क्या है? उनके बॉडी जो है उसमें बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मसल्स भी होते हैं, और आपको पता है बर्ड्स के जो बोन्स होते हैं उसमें होलो बोन्स होते हैं, जिस वजह से उनकी बॉडी को वो हल्का करता है, जो उनको आसमान में बहुत देर तक उड़ने के लिए हेल्प करता है। The muscles help the bird to flap their wings and fly. Birds have hollow bones which make their body light and flying. लेकिन कुछ अच्छे बर्ड्स भी होते हैं जो उड़ नहीं सकते, जैसे फ्लाइटलेस बर्ड जो उड़ नहीं सकते, क्योंकि उनकी बॉडी बहुत हेवी है, बहुत वेट और हेवी बॉडी की वजह से वो उड़ नहीं सकते। उनके पास पंख है, लेकिन वो पंख के साथ उनकी बॉडी के हिसाब से वो पंख बहुत वीक, मतलब विंग्स बहुत वीक होता है, जिसकी वजह से वो उड़ नहीं सकते या फ्लाई नहीं कर सकते हैं। लाइक एमू, ऑस्ट्रिच, किवी एंड पेंगुइन आर द फ्लाइटलेस बर्ड। ये सारे फ्लाइटलेस बर्ड है, लेकिन इनमें से ऑस्ट्रिच जो है सबसे बड़े बर्ड्स में माना जाता है, वर्ल्ड के सबसे बड़े पक्षी में
तो ये हो गया मूवमेंट ऑफ द एनिमल्स। नेक्स्ट आप वेज ऑफ प्रोटेक्शन देन माइग्रेशन, ये हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके।